दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आज आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने कल की डेट में आपसे कहा था कि आज सुबह ही 11 बजे से एक ट्विटर कैंपेन चलाने के लिए उम्मीद करते हैं कि अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर होंगे और आपके सपने हैं हम भविष्य में डीएलएड करेंगे, तो बिल्कुल आप आज के ट्विटर कैंपेन में भाग लिए होंगे। फिलहाल के लिए मैं सबसे पहले आपके समक्ष जो आज अगर देखा जाए तो मैं खुद पीएनपी गया था, उस पीएनपी सचिव के दौरान क्या कुछ बातें निकल कर आई हैं बेहतरीन तरीके से मैं आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। देखिए मैंने आपसे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं खुद जाऊंगा, जिसके पीछे तमाम तरह के कारण होते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, इस वजह से हर बातें पहले आपके समक्ष शेयर नहीं की जा सकती। अभी भैया मैं आपसे कह दूं कि मैं जाऊंगा, पता लगा मैं नहीं जा पाया तो आपके विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाते हैं, इस वजह से मैंने पहले आपके समक्ष नहीं बात को रखा। ठीक है, फिलहाल के लिए एक निवेदन मैं आपसे करूंगा कि आप हमेशा उसी चैनल पर विजिट करें जहां पर आपको एक बेहतरीन जानकारी मिल पाती हो। आप ऐसे चैनल पर कदापि ना जाएं जहां पर आपको लगता है कि मुझे इस चैनल के द्वारा बरगलाया जा रहा है। फिलहाल के लिए मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं आप मेरे ही पर्सनल चैनल पर आएं, ठीक है, आपको जिस चैनल पर जानकारी मिल पा रही है आप उसी चैनल पर जाएं, ठीक है, लेकिन एक प्रमाणित चैनल पर जाएं जहां से आपको लगता है कि मुझे ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यहां सबसे कुछ आपसे दिखाना चाहूंगा। आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद चैनल जो है टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम आईडी दोनों एक ही नाम से क्रिएट हुई है। कहीं पर भी जाकर आप अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया, कॉल्स भी आया। हमने यहां लिखा है क्या दूसरे राउंड की काउंसलिंग 30 अगस्त से है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? विभिन्न चैनलों के द्वारा यह बात कही जा रही है कि आपके जो दूसरे राउंड की काउंसलिंग है वह 30 अगस्त से प्रारंभ की जाएगी। तो इस बात में कितना दम है, वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। यहां मैं कुछ और चीजें आपसे पूछना चाहता हूं। आपकी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की जो क्लासें हैं, जो आपके सब्जेक्टेड हैं, वह आपकी जो क्लासें हैं वह कब से चैनल के द्वारा प्रोवाइड की जाए, प्लीज आप इस बात को कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपका एडमिशन हो गया है और आप भविष्य में एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको उस स्तर से पढ़ाई करनी होगी। आप कदापि यह मानकर मत चलिएगा कि मुझे सिर्फ डीएलएड ही पास करना है। अगर आप डीएलएड के चारों सेमेस्टर को एक अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो कोई माई का लाल नहीं है आपको टेट और सुपर टेट पास करने से रोक ले जाएगा। इतनी प्रमाणित जानकारी आपके डीएलएड सेमेस्टर के दौरान ही आपको दे दी जाती है। जितने सारी चीजें आप जाकर कहीं इलाहाबाद आकर कोचिंग करते हैं, कहीं और जाते हैं, ये चीजें आपके डीएलएड में ही समाहित हैं। फिलहाल के लिए इन सभी से पहले जो आपके कंफ्यूजन्स थे आप उस चीज के बारे में जरूर बताइएगा कि आपको अपने क्लासें कब से चाहिए। फिलहाल आपकी क्लासें 14 सितंबर से प्रारंभ कराई जाएंगी आपके विद्यालय के द्वारा, लेकिन मेरी इच्छाएं है कि उससे पहले चैनल के द्वारा प्रोवाइड की जाएं। आप विद्यालय में पढ़ेंगे, यहां भी पढ़ेंगे तो आपको एक बेहतर नोट्स मिल पाएगी। फिलहाल के लिए चलिए सबसे पहली चीज, अच्छा सचिव जी के द्वारा क्या कुछ बातें हुई अभी हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज लिखी जा रही है जो फीस जमा कर दिए हैं उनका रिजल्ट अभी भी नहीं आया, वे क्या करें? यह तो विडंबनाएं आपके साथ है। हमने आपको यह नहीं कहा था जब आपने गेस करके मार्किंग किया था उस दौरान आपके रिजल्ट नहीं आए थे, तो हमने आपको यह नहीं कहा था कि अगर आपका रिजल्ट ना आए तो आप पहले में फीस जमा कर दीजिए। यह आपकी गलती है, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। चूंकि हमने जब डॉक्यूमेंट के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था उस दौरान ही मैंने आपको बताया था कि भैया आप गेस करके मार्किंग तो कर दिए हैं, लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप 10,000 का पेमेंट कतई मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप 10,000 का पेमेंट कर देते हैं तो फिलहाल के लिए आपका जो 10,000 का पेमेंट होगा वह वापस नहीं होगा। इस वजह से अगर आपने 10,000 का पेमेंट कर दिया है और आपका रिजल्ट अभी भी नहीं आया है तो आप उस प्रवेश की प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर हैं, आपका पैसा डूब गया, ठीक है। अगर रिजल्ट आ गया होता तो ठीक था, अगर नहीं आया तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका जो मैसेज आया लगातार कि भैया हमने जमा कर दिया हमारा रिजल्ट नहीं आया, तो यह आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा कुछ लोग कह रहे थे कि आप बड़ा वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा जाता है, लेकिन एक बड़े से वीडियो में अगर आप लास्ट तक वॉच करते हैं तो डीएलएड संबंधी ढेर सारी प्रमाणित अपडेट आपको मिल पाती हैं। इस वजह से आप इसके चक्कर में मत रहिएगा कि बड़ा हो रहा यार, 10-15 मिनट कहां बड़ा हो रहा, तो दिन भर वैसे चला जाता है।
ठीक है, चलिए आगे आप देख पा रहे हैं क्या जिनका रिजल्ट नहीं आया वे डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आपका रिजल्ट अभी भी नहीं आया है तो बिल्कुल अगर आपने गेस करके मार्किंग कर दिया है तो आप 101% डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके चक्कर में अगर कोई कह रहा है कि अगर आपने गेस करके मार्किंग किया है और आप नहीं भाग ले सकते हैं तो वह पूरी तरह से निराधार है, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल आप एकदम श्योर हो जाइए, अगर आपका रिजल्ट डायरेक्ट एडमिशन से पहले आ जाता है तो आप उस प्रक्रिया में भाग लीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में आप अपना संपर्क स्थापित कर लीजिएगा कि भैया हमारा रिजल्ट अभी आया है, हमने फॉर्म को गेस करके मार्किंग कर दिया था, क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा कि नहीं होगा, तो सब कुछ जानकारी वहां से भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे आप देख पा रहे हैं क्या बिना आवेदन वालों को डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। देखिए अगर यह चीज देखा जाए तो मैंने लगभग चीजें आपको इस डायरेक्ट एडमिशन के तहत अच्छी तरह से बताई है। जो चीजें छूटी रहती हैं, भूली रहती हैं, उससे मैं अगले वीडियो में समाहित करता हूं। अगर कोई कह रहा है कि आप बिना आवेदन के ही एडमिशन ले सकते हैं तो वह पूरी तरह से गलत है। कदापि आप इस तरह के कदम मत उठाइएगा कि आप बिना आवेदन के ही डायरेक्ट एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया है तो ना ही आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है और ना ही आपको किसी प्राइवेट या सरकारी कॉलेज द्वारा कोई आपको एडमिशन के लिए कह सकता है। ठीक है, हाँ इतना मैं आपसे जरूर कहूंगा कि एक माइनॉरिटी कॉलेज होता है, आप उस माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया को अपनी पूरी कर सकते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं होती है। चूंकि 50% कोटे मैनेजमेंट के पास होते हैं, ओनली वन माइनॉरिटी के पास। ठीक है, जिनके पास माइनॉरिटी कॉलेज है, हर कॉलेज के पास माइनॉरिटी नहीं होता है। ठीक है, और वहां किसी जो है जाति विशेष की बात नहीं होती है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैंडिडेट्स होते हैं सभी का एडमिशन माइनॉरिटी कॉलेज में होता है, मींस अल्पसंख्यक कॉलेजों में होता है। आप इस तरह के जो है भूल मत पालिएगा कि सिर्फ वहां अल्पसंख्यकों का ही एडमिशन होगा। ठीक है, आप बिना आवेदन के अल्पसंख्यक वाले में ले सकते हैं, लेकिन आप किसी अदर कॉलेज में नहीं ले सकते हैं। कोई भी कहे, कुछ लोग कहेंगे लाइए अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिए हम आपका एडमिशन कर देंगे, तो भैया आप इस तरह की गलती मत कीजिएगा। ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट आप किसी के पास सबमिट मत कीजिएगा। कोई कह रहा है कि आप लाइए कर दीजिए, पैसा दे दीजिए, इस तरह से हम आपका करवा देंगे तो वो पैसा लेके रख लेंगे, आपको भगा देंगे। ठीक है, तो आप कतई यह गलती मत कीजिएगा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। देखिए सबसे मेन पॉइंट जो आपको जानने की इच्छाएं हो रही होंगी, लिखा गया है डेट बढ़वाने के लिए पीएनपी गया, सचिव जी ने क्या कहा। देखिए अगर देखा जाए तो हमने आपसे अभी मैंने पहले भी बताया कि ट्विटर कैंपेन चलवाने की बात हमने आपसे कही थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो लोगों ने किया है ठीक है और जो लोगों ने नहीं किया है वो भी ठीक है। आपकी जिम्मेदारी है, हमने आपसे कहा था, आपने किया या ना किया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने आपसे यही कहा था कि करते हैं तो वाह वाह, नहीं करते हैं तब भी वाह वाह। ठीक है, चलिए देखिए लिखा जा रहा है सचिव जी से बातचीत का निष्कर्ष। सबसे पहला सवाल उनसे पूछा गया कि बिना आवेदन वाले एडमिशन कैसे लें, तो उन्होंने इस बात का जवाब देने के लिए बिल्कुल मुकर गए। उनका कोई जवाब नहीं आया, जहां तक ये संभावनाएं जाहिर की बिना आवेदन वाले एडमिशन नहीं ले सकते हैं किसी भी कीमत पर। ठीक है, अच्छा आगे उनसे पूछा गया कि बिना आवेदन के डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, तो उन्होंने, हालांकि अभी मैंने आपसे पहले भी ऊपर चर्चा किया, लेकिन जो बातें उनसे पूछी गई उस बात को आप समझिए। ठीक है, उन्होंने साफ तौर पर इसमें कहा कि अगर जो लोग आवेदन नहीं कर पाए हैं उन पर विचार किया जाएगा, फिलहाल के लिए कोई संभावनाएं नहीं हैं एडमिशन की, अगर कुछ होता है तो इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या जाहिर होता है, आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए आगे आप देख पा रहे हैं। अच्छा एक चीज जरा सा हमें बताएं कि इसमें आप जैसे विद्यार्थियों की क्या गलती है। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन हमारा रिजल्ट नहीं घोषित कर रहा है तो हम आप यार कितने गलत हो सकते हैं बताएं। हमें तो नहीं लगता कि हमारी और आपकी कुछ गलतियां हैं। जाहिर सी बात है, लिखा गया है, उनसे जब बात किया गया कि विश्वविद्यालय के रिजल्ट के अभाव में आवेदन नहीं कर पाए हैं तो विद्यार्थियों की क्या गलती है। हमने यही चीजें उनसे कहा कि जरा सा सर ये बताएं कि जो बच्चे विश्वविद्यालय के रिजल्ट के अभाव में अपना ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं उनमें विद्यार्थियों की क्या गलतियां हो सकती हैं। आपसे कहा गया कि एक बार और डेट बढ़ाइए। कुछ ऐसे विश्वविद्यालय, अभी लखनऊ विश्वविद्यालय की हम बात करें तो उनका रिजल्ट कल आया है। अब जो लखनऊ विश्वविद्यालय से बच्चे रहे होंगे वो तो डीएलएड में ऑनलाइन नहीं कर पाए होंगे, और जब नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका पूरा सत्र जो है वो खाली चला जाएगा। इस वजह
से जो है इन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं कर पाए, तो भैया अब उसमें हम कर क्या सकते हैं। इसमें सत्र लेट होता है, इस वजह से डेट नहीं बढ़ाई जा सकी है। ठीक है, तो ये सभी बातें रही। अच्छा, एक चिट वायरल हो रही है आपके समक्ष। कल से ही लगातार कुछ लोगों ने फोन भी किया, नंबर मेरा आप लोगों के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। ठीक है, कुछ लोगों ने फोन किया कि भैया एक चिट है, क्या दूसरे राउंड की काउंसलिंग 30 अगस्त से है, अब बताइए हमें। हम इसीलिए आपसे बार बार कहते हैं कि किसी भी प्रमाणित चैनल पर आप विजिट करें, आप ऐसे चैनल पर ना जाएं जहां पर आपको 30 तारीख वाली अपडेट दी जाती है। जरा सा सोचें यार, भावनाओं के साथ काहे लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे ऐसे चैनलों पर चले जाते हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, जब चैनल की बात मैं करता हूं तो मैं एक चीज आपसे जरूर कहता हूं कि आप मेरे ही चैनल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपको जहां जानकारी मिलती है प्लीज आप वहां से भी जानकारी कलेक्ट करें। ठीक है, लेकिन गलत जानकारी को मत कलेक्ट करें, यही मैं आपसे बार बार कहता हूं। फिलहाल के लिए यहां कही जा रही है कि क्या दूसरे राउंड की काउंसलिंग 30 अगस्त से है। देखिए, अभी ऐसी कोई भी डेट जारी नहीं की गई है जो आपसे कहे कि आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग 30 अगस्त से है। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। आपके सेमेस्टर की क्लासें भी यहां से चलाई जाएंगी। जो भी डीएलएड संबंधी आपको इंफॉर्मेशन होगी, सारी चीजें यहां से आपको एक बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, एक चीज यहां लिखा गया है, अच्छा ये 30 तारीख वाली अपडेट तो पूरी तरह से फर्जी है। ठीक है, 30 तारीख वाली अपडेट तो पूरी तरह से फर्जी है, आप उसके चक्कर में मत रहिएगा। यहां कोई भी चीज आपको जो है 30 तारीख में नहीं कराई गई है डीएलएड के संदर्भ में। फिलहाल के लिए अब हम आते हैं यहां डायरेक्ट एडमिशन से। जब माननीय सचिव महोदय से एक सवाल और किया गया कि सर डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया जो सेकेंड काउंसलिंग होगी उसके बाद कराई जाएगी। जिसके पीछे कारण होता है कि जो बच्चे सेकंड काउंसलिंग से भी वंचित रह जाएं, ताकि उन सभी का एडमिशन इस डायरेक्ट एडमिशन के तहत हो सके। इस वजह से उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि डायरेक्ट एडमिशन की अभी भी कोई डेट नहीं जारी की गई है। जैसे ही कोई डेट जारी होती है updled.government.in की वेबसाइट पर जो है आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आप updled.government.in की वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहें, नहीं तो हम तो है ही फिलहाल के लिए एक एक अपडेट आपके समक्ष प्रोवाइड कर ही रहे हैं। आपकी क्लासें कब से स्टार्ट की जाएगी, प्लीज आप इसे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। डीएलएड संबंधी किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या होती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों पर कहीं पर भी अपने कंफ्यूजन्स को डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।